अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। होप यू गाइस आर फाइन एंड डूइंग वेल। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने लगी हूँ कि आप लोग प्रेजेंटेशन की स्लाइड्स को किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। लाइक एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पे मूव कर रहे हैं इन अ प्रेजेंटेशन, आप लोगों की प्रेजेंटेशन है उसमें आप एक से दूसरी स्लाइड पे मूव करोगे तो वो किस तरह से स्क्रीन पे शो होगी। इन सिंपल वर्ड्स आप लोग कह सकते हैं। मैं ट्रांजिशंस के बारे में आज आप लोगों को बताने लगी हूँ कि ट्रांजिशंस आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं और कौन सी ट्रांजिशन परफेक्ट होती है एक परफेक्ट प्रेजेंटेशन के लिए। तो अब यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी प्रेजेंटेशन की स्लाइड्स प्रिपेयर हैं, तो उन्हीं के ऊपर हम ट्रांजिशन अप्लाई करते हैं। अब ये देख सकते हैं प्रॉपर मेरे पास जो है प्रेजेंटेशन की फाइल प्रिपेयर है। अब अगर मैं इसी को डायरेक्ट ट्रांजिशन अप्लाई किए बगैर स्लाइड शो पर जाती हूँ तो वो किस तरह से व्यू होगी ये देख सकते हैं आप लोग। यहाँ से ये मैं स्लाइड शो पे मैंने क्लिक किया, अब ये देख सकते हैं मैं नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करूँगी ना तो ये मेरे पास सिंपल इस तरह से मूव हो जाएगी। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, अब इसको थोड़ा सा ना अट्रैक्टिव बनाना है। अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम क्या करते होते हैं, हम सिंपल ट्रांजिशंस अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप लोग ऊपर सबसे जो टैब दी हुई है उस टैब पे देखिए इंसर्ट डिज़ाइन है और आफ्टर दैट ट्रांजिशंस है। ऑब्वियसली ट्रांजिशन के ऊपर बात करें तो हम ट्रांजिशन की टैब पर आ जाएंगे। अब ट्रांजिशंस में भी आप लोगों के पास बहुत सारी ऑप्शंस आ जाती हैं, लाइक कट है, फेड है, पुश है, वाइप, स्प्लिट, रिवील, तो और भी बहुत सारे यहाँ पे ड्रॉप डाउन एरो पे आप लोग क्लिक करते हो तो और यहाँ पे आप लोगों को इसमें अच्छे खासे ड्रॉप डाउन शो हो रही है। मतलब आप लोगों के पास बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं ट्रांजिशन की। जो मैं ट्रांजिशन प्रेफर करती हूँ दैट इज़ फेड, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा डिसेंट होती है और मतलब उससे अच्छा लगता है। तो अब यहाँ पे देखिए फेड अप्लाई करते हैं ना तो ये होगी। अब हमने क्या करना है, टाइमिंग एडजस्ट करनी है। जाहिर बात है, अब ये देखिए मैंने फेड किया, ये एकदम से इस तरह से होते थे। ठीक है, तो आप टाइमिंग मैनेज करनी है। टाइमिंग के लिए अभी इसी वाली टैब पे आप लोग देखोगे, आप उसकी राइट पे टाइम आपको शो हो रहा होगा। टाइमिंग सबसे ऊपर आपको साउंड शो हो रहा है, उसके बाद ड्यूरेशन, तो ड्यूरेशन इंक्रीज कर दो इसका 2 सेकेंड पे ड्यूरेशन करो एंड आफ्टर दैट फेड पे क्लिक करो। तो ये आप लोग देख सकते हैं। इसी तरह अगर इधर से आप लोग टाइम जो है वो इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने इसका 3 सेकेंड्स रख दिया ना, तो ये देखें इस तरह से डिस्प्ले होंगी आप लोगों की स्लाइड्स। इसी तरह अगर आप लोग चाह रहे हो साउंड, कोई भी साउंड यहाँ से सेलेक्ट किया तो ये साउंड इस तरह से हमारे पास, लाइक आप लोग इधर से अपनी हर उसके साथ स्लाइड के साथ साउंड भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल के लिए नो साउंड ही रहने दें। ये थी बेसिक ट्रांजिशन। ठीक है, जो ट्रांजिशन हम लोगों ने अप्लाई किया है मैं आप लोगों को स्लाइड शो मोड में लेकर जाके दिखाती हूँ कि वो आप लोगों को किस तरह से स्क्रीन पे डिस्प्ले होंगी। अच्छा, स्लाइड शो मोड जो होता है ना वो आप लोगों की स्क्रीन की बॉटम पे जहाँ पे ये जूम इन जूम आउट का ऑप्शन है, बिल्कुल उसी के साथ स्लाइड शो का ऑप्शन होता है। आपने उसके ऊपर क्लिक करना है एंड यू विल बी इन स्लाइड शो मोड। अब ये आप लोगों ने देख लिया किस तरह से प्रेजेंटेशन स्टार्ट हुई एज वी हैव अप्लाइड ट्रांजिशन। हमने इसके ऊपर ट्रांजिशन अप्लाई की थी। अब नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। तो इस तरह से आप लोग अपनी प्रेजेंटेशन के ऊपर ट्रांजिशंस लगा के उसको मज़ीद अट्रैक्टिव बना सकते हैं। ठीक है, तो बेसिक जो ट्रांजिशन यूज़ होती है दैट इज़ फेड, और बाकी आप लोगों के अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोगों को कौन सी ट्रांजिशन परफेक्ट लग रही है, तो आप लोग वो अप्लाई कर सकते हैं। तो इससे पहले हम लोगों ने देखी थी ट्रांजिशन। अब एनिमेशन का टॉपिक आ जाता है हमारे पास कि अगर आप लोगों के पास कोई, आपने कोई फिगर ऐड की है या कोई ब्लॉक अपनी प्रेजेंटेशन पे ऐड किया है तो वो किस तरह से उसकी एनिमेशन होगी, वो किस तरह से स्क्रीन पे शो होगा। तो उसकी तरफ चलते हैं। दैट इज़ मेरे पास स्लाइड नंबर 14 पे थी। यहाँ पे ये 2 ब्लॉक्स मैंने ऐड किए थे, दैट वाज गिविंग एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, ये मुझे दे रहे थे। तो अब इसकी एनिमेशन किस तरह से हो गया। अब ब्लॉक्स थे, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑलरेडी इसके ऊपर नंबर 1 है, नंबर 2 आप लोगों को शो हो रहा होगा। ठीक है, तो पहले 1 के ऊपर हम क्लिक करते हैं। यहाँ पे 1 सेकेंड, ये ओके दिस वन, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये नंबर 1 शो हो रहा है। हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं। ठीक है, अब यहाँ से मैंने क्या किया, मैंने अब एनिमेशन यहाँ पे एनेबल होगी। अब आप लोगों ने कोई भी एनिमेशन सेलेक्ट कर, स्प्लिट करते हैं तो ये इस तरह से शो होंगी। फ्लोट इन करते हैं तो ये इस तरह से शो होंगी। सिमिलरली अगर वाइप करते हो आप
तो बेसिकली हम लोग कौन सी यूज़ करते होते हैं, वो फ्लोट इन यूज़ करते होते हैं। और यहाँ से आप लोग उसकी टाइमिंग एडजस्ट कर सकते हो, दैट इज़ ड्यूरेशन। अब यहाँ पे स्टार्ट का ऑप्शन है कि क्लिक के ऊपर स्टार्ट करना है या प्रीवियस पे स्टार्ट होगा। मतलब आप लोग अगर स्लाइड पे क्लिक करते हो तो आपकी ये वाली आ जाएगी, सेकंड टाइम क्लिक करोगे तो आप लोगों के पास सेकंड टाइम वाली चीज़ आ जाएगी। ओके, यहाँ से आप लोगों ने एनिमेशन सेलेक्ट कर ली, इसी तरह सेकंड वाले के ऊपर क्लिक करोगे और उधर से जाके उसकी भी एनिमेशन सेलेक्ट कर लो। मैंने दोनों की फ्लोट इन सेलेक्ट कर ली है, ठीक है। यहाँ पे ड्यूरेशन मैनेज कर लिया है। ड्यूरेशन में आप लोगों के पास जो हम लोग बेसिक जो यूज़ करते हैं दैट इज़ 1 सेकेंड, और डिले जो होता है वो 0.75 सेकंड का होता है। तो ये चीज़ आप लोगों ने अपने माइंड में रखनी है। बाकी ट्रांजिशन में आप लोग जो है वो ड्यूरेशन 3 सेकंड का रखना है आप लोगों ने, एंड एनिमेशन में ड्यूरेशन 1 सेकेंड होगा एंड डिले 0.75 सेकेंड होता है। ये आपके पास जो परफेक्ट प्रेजेंटेशन आप लोग बनाते हो उसके लिए इंपॉर्टेंट होती हैं चीज़ें, ठीक है। तो अगर हम इस स्लाइड को स्लाइड शो में लेकर जाएं, स्लाइड शो मोड पर आए, तो अब वहाँ पे हम क्या सेलेक्ट करके आए थे कि जब हम इस स्लाइड के ऊपर क्लिक करेंगे तो तब जाके फर्स्ट ब्लॉक शो होगा। तो मैं क्लिक करती हूँ तो ये मुझे फर्स्ट शो हो गया, अगेन मैं क्लिक करती हूँ तो मुझे सेकंड शो हो गया। तो इस तरह से प्रेजेंटेशन को आप लोग जो है अट्रैक्टिव बनाते हैं ताकि जो ऑडियंस बैठी हुई है वो आप लोगों की प्रेजेंटेशन को और से देखें। और ये वाली चीज़ें जो होती हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो ऐड करते होते हैं आप लोग, वो कोशिश करें कि आप लोग इसी तरह बॉक्स में ऐड करो। तो जब भी आप प्रेजेंटेशन की स्लाइड्स बनाओ, जब आप फाइनल कर चुके हैं प्रेजेंटेशन की स्लाइड्स, आप लोगों के अकॉर्डिंग प्रेजेंटेशन इज़ ऑल सेट, तो आपने क्या करना है, उसको स्लाइड शो मोड पर लेके जाना है। स्लाइड शो मोड पे आप लोगों ने जाके देख लेना है कि किस तरह से वो ऑडियंस को दिखेगी, ऑडियंस किस तरह से आपकी प्रेजेंटेशन देखेगी, और आपने उस टाइम पे अपनी प्रेजेंटेशन की स्लाइड्स को ऑब्जर्व करना होगा, ठीक है। तो एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, सबसे पहले जब स्लाइड्स बनानी है तो क्या चीज़ आपके माइंड में होनी चाहिए, ठीक है। एक तो जो टॉपिक आपने सेलेक्ट किया ना, उसी से रिलेटेड थीम सेलेक्ट करें। थीम आपकी प्रॉपर होनी चाहिए, ज़्यादा डार्क थीम पर ना जाएं, क्योंकि डार्क थीम से ये होता है ना कि जो ऊपर टेक्स्ट अगर आप लाइट भी लिखते हो ना तो वो चीज़ फिर विजिबल नहीं होती। अब ये वाली थीम जो है ना, ये मैं ज़्यादातर यही थीम इसलिए सेलेक्ट करती हूँ कि इसमें अब यहाँ पे टेक्स्ट भी ऐड है ना, तो दैट इज़ व्यूएबल, नज़र आ रहा होता है कि उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ। तो इसीलिए जब भी स्लाइड सेलेक्ट करें, डिज़ाइन स्लाइड्स का सेलेक्ट करें, तो वो थोड़ा सा आप लोग लाइट मोड पर लेकर जाएँ, ठीक है। आफ्टर दैट आपने फॉन्ट जो हम लोग यूज़ करते हैं दैट इज़ द टाइम न्यू रोमन। ये यहाँ से आप लोगों को इसके ऊपर क्लिक करते हैं, दैट इज़ द टाइम न्यू रोमन हम लोग ज़्यादातर यूज़ करते होते हैं, ठीक है। तो टाइम न्यू रोमन यूज़ करेंगे। एंड सिमिलरली ट्रांजिशंस का मैंने बता दिया, ट्रांजिशन होनी चाहिए। अगर आप लोगों ने कोई फिगर ऐड की हुई है तो उसके साथ एनिमेशन ऐड करना ज़रूरी है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि स्लाइड नंबर होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज़ प्रेजेंटेशन में टॉपिक के बाद स्लाइड नंबर देखा जाता है कि स्लाइड नंबर है या नहीं है। तो स्लाइड नंबर कहाँ से देना है, दैट इज़ इंसर्ट की टैब पर आएंगे, जिस तरह से ये इंसर्ट ही मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। इधर आप लोग देख सकते हैं टेक्स्ट का ऑप्शन है, टेक्स्ट पे आएंगे तो यहाँ पे स्लाइड नंबर भी शो हो रहा है, हेडर फुटर शो हो रहा है, तो हेडर फुटर ही हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से अब डेट एंड टाइम को मैंने सेलेक्ट किया एंड स्लाइड नंबर सेलेक्ट कर लिया, ओके, और अप्लाई टू ऑल। तो यहाँ पे अब आप लोग देख सकते हैं, वेट, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि स्लाइड नंबर 1 और साथ में आज की डेट भी आ रही है, ठीक है। सिमिलरली नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करेंगे तो स्लाइड नंबर 2 एंड इधर बॉटम पे डेट आ रही है, ठीक है। इसी तरह से आप लोगों ने क्या करना है, स्लाइड्स को स्लाइड नंबर ऐड करना बहुत ज़रूरी है। तो चलें इसको मैं स्लाइड शो मोड पर लेकर जाती हूँ, देखते हैं कि किस तरह से ये मुझे व्यू होंगी। तो ये सिंपल इस तरह से आप लोगों की स्लाइड्स जो हैं वो शो होंगी। होप यू गाइज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन बटन। स्टे होम एंड अल्लाह हाफिज़।